इस वीडियो में हम बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं, उनसे संबंधित सिद्धांतों और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों पर चर्चा करेंगे। शैशवावस्था मानव जीवन की प्रथम अवस्था है जो जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार ये अवस्था भावी जीवन की नींव रखती है और वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा है। शैशवावस्था के कई उपनाम हैं, जैसे संवेदी गामक अवस्था और आत्ममुग्ध अवस्था। इसकी प्रमुख विशेषताओं में तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास, सामाजिक मुस्कान और अनुकरण द्वारा सीखना शामिल है। 6 से 12 वर्ष की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। इस दौरान बालक अपनी आदतों और रुचियों का निर्माण करता है। रॉस के अनुसार ये मिथ्या परिपक्वता और स्फूर्ति की अवस्था है, जिसे प्राथमिक विद्यालय अवस्था भी माना जाता है। 13 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था है। स्टैनले हॉल ने इसे संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। इस चरण में तीव्र शारीरिक बौद्धिक विकास के साथ साथ कल्पनाशीलता और स्वाभिमान की भावना प्रबल होती है। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 के आसपास हुई। पहले इसे बाल अध्ययन कहा जाता था, जो केवल बाल्यावस्था तक सीमित था। बाद में इसे जन्म से 18 वर्ष तक विस्तृत किया गया और बाल विकास नाम दिया गया। हरलॉक के अनुसार बाल विकास का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों का अनुसंधान करना है, जो एक विकास चरण से दूसरे में जाने पर होते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों में पहला है निरंतरता का सिद्धांत, जिसके अनुसार विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। दूसरा है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत और तीसरा परिमार्जनीयता का सिद्धांत, जो पोषण व शिक्षा के प्रभाव को दर्शाता है। अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों में एकीकरण का सिद्धांत है, जो अंगों के समन्वय पर जोर देता है। वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत बताता है कि विकास चक्राकार रूप में आगे बढ़ता है, और अंतःक्रिया का सिद्धांत वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट करता है। विकास के अन्य सिद्धांतों में भविष्यवाणी का सिद्धांत शामिल है, जिसके माध्यम से हम बालक के भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही सरल से जटिल का सिद्धांत बताता है कि बालक पहले बुनियादी क्रियाएं सीखता है और फिर जटिल कार्यों की ओर बढ़ता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता से संतानों में शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है, जो बालक के विकास का आधार बनाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप उन पर विचार कर सकते हैं। यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है।